अपना अनुभव ही जिसकी सत्ता का साक्षी है, उस परमपिता परमात्मा को साष्टांग दंडवत नमन करता हूँ। संप्रति लोक सेवा संघ द्वारा संचालित श्री विघ्नेश्वरी स्मारक आदि विद्यालय मरुई के प्रांगण में उपस्थित भागवत स्वरूप समस्त बालकों एवं भगवती स्वरूपा समस्त बालिकाओं को भक्ति भाव से नमन करता हूँ। जाने अनजाने जिस भी किसी प्रकार से इस आयोजन में सहयोग देने वाली, शिरकत करने वाली समस्त दिवंगत भुवंगत एवं भुवम भावी आत्माओं का सादर अभिनंदन करता हूँ। लोक चिंतामणि पटल पर विचार गोष्ठी कार्यक्रम के प्रायोजक आलोक कुमार सिंह और अन्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए विषय की विवेचना करने जा रहा हूँ। यहाँ कही हुई वाणी हम सभी की बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे ताकि सबका कल्याण हो। विषय है शिव तांडव नृत्य एवं नाद ब्रह्म। विषय व्यापक है। इसकी विवेचना से पूर्व मैं उन तमाम गुरुओं महात्माओं का वंदन करता हूँ जिनके आशीर्वाद से कुछ तत्व मुझे मिले, जिसका उद्घाटन मैं करने जा रहा हूँ यथामति। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गणनायक विनायक गणेश जी की वंदना करता हूँ। श्री गणेश गणपति गगना गरिमा गहन गभीर सिद्धि सदन सब दुख हरना पदनत सकल शरीर सिद्धि सदन सब विघ्न हरन सरसिज सरलोचन शंभु सुवन गौरी नंदन गणपति भवमोचन अष्ट सिद्धि नवनिधि कारण तारन सुरनायको ज्ञान सिंधु वर विमल इंदु समबुद्धि विधायको सतत निकट संतन सुलभ चरण गजानन गजवदन किसलय तहि पदनत नमत विघ्न हरन मंगल करन। भगवान शिव की स्तुति करता हूँ। आज का विषय उन्हीं को समर्पित है और उन्हीं से संबंधित है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी सहितं नमामि। विषय की विवेचना से पूर्व पृष्ठभूमि समझ लिया जाना चाहिए। विषय व्यापक है। इसकी हम आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और भाषा विज्ञान के ख्याल से व्याख्या करना चाहते हैं ताकि इस पर प्रकाश डाला जा सके। विषय की व्यापकता को देखते हुए संक्षिप्तीकरण में कुछ तत्वों को समेटा जाएगा, जिसका भाव समझने की आप चेष्टा करेंगे। शिव तांडव नृत्य एवं नाद ब्रह्म। शिव क्या है, पहले इसी को समझ लिया जाना चाहिए। उनका तांडव नृत्य क्या है और क्यों उन्होंने किया, और उसके बाद नाद ब्रह्म की उत्पत्ति कैसे हुई। पूरे ब्रह्मांड में एक ही तत्व विराजमान है जिसे सत कहते। असत का अस्तित्व है ही नहीं। उसी को सत्य भी कह दिया जाता है। ब्रह्मांड का निर्माण किया इसलिए उसका एक नाम ब्रह्म है। वह सत्य या ब्रह्म वास्तव में शिव हैं। उसी शिव की यहाँ चर्चा हो रही है। वही ब्रह्म है, वही सत्य है।
उन्होंने ही तांडव नृत्य किया था, एक विशेष प्रकार का नृत्य किया। इस नृत्य के करने के कारण और डमरू बजा करके ध्वनि निकालने के कारण उनका नाम नटराज पड़ा है। नट कहते हैं लीला करने वाला, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं की लीला है। उसके लिए जो तांडव नृत्य किया था उन्होंने, वह इतनी शीघ्रता से हुआ कि उसके किसी एक दृश्य को आप अपनी आंखों पर टिका नहीं सकते। डमरू और नृत्य के साथ जो ध्वनि निकली थी उसी का नाम नाद है। चूंकि शिव ब्रह्म हैं, इसलिए उनसे निकली हुई जो ध्वनि है वो नाद ब्रह्म कहलाई। नाद ऊर्जा है और इसी ऊर्जा से परम तत्व ने अपनी इच्छा से महाविस्फोट किया था। भौतिक विज्ञान में उसे ही बिग बैंग थियरी में दिखाया गया है, महाविस्फोट सिद्धांत। यहाँ कहा गया शिव की इच्छा हुई, मस्ती में नाचने लगे, तांडव नृत्य शुरू किया, डमरू बजाकर ध्वनि शुरू किया। उधर इसी नाद ब्रह्म से, यानी इसी आवाज़ से, ध्वनि से महाविस्फोट हुआ है। आप जानते हैं कि ध्वनि होती है तो आवाज़ निकलती है, और यह आवाज़ बहुत बड़े स्तर की रही है, जिसको विस्फोट कहा गया, महाविस्फोट। और विज्ञान ने उसे महाविस्फोट सिद्धांत के नाम पर लिया और उससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, वो लोग ये कहते हैं। अब यहाँ दोनों बातों पर हम गौर करने जा रहे हैं। ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, शिव तत्व एक ही है, उसी ने दो रूप धारण किया, एक प्रकृति का रूप धारण किया और एक पुरुष का रूप धारण किया। प्रकृति जड़त्व प्रधान थी और पुरुष चेतनत्व प्रधान था। प्रकृति के भी दो भाग हुए, एक को जड़ प्रकृति कहा गया और दूसरे को जड़ प्रकृति तो दोनों ही हैं, एक को स्थूल प्रकृति कहा गया और दूसरे को सूक्ष्म प्रकृति कहा गया। पंच महाभूत स्थूल प्रकृति में आते हैं, छित जल पावक गगन समीरा, पंचर चित यह विविध शरीरा। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म प्रकृति में आते हैं। इन 5 और 3 को मिलाकर के 8 से अष्टधा प्रकृति बनी है और इसको पुरुष ने प्राण ऊर्जा प्रदान किया है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि प्रकृति चाहे स्थूल हो या सूक्ष्म, अथवा पुरुष चाहे किसी भी चेतना का हो, जो प्राण ऊर्जा का संचार करता है, ये दोनों रूप उसी शिव के हैं। इनके मेल से उसने नाना प्रकार की रचना संसार में किया है। बताते हैं 84 लाख या इससे ज़्यादा योनियां हैं, जड़ हैं, चेतन हैं। कुछ को हम लोग निर्जीव कह देते हैं, कुछ को सजीव कहते हैं। कुछ स्थावर हैं, वृक्ष वनस्पतियां हैं, कुछ जंगम हैं, जंतु हैं, चलने वाले हैं। सब में प्राण ऊर्जा का संचार पुरुष करता है। ये दोनों काम उसी शिव ने किया है। निर्जीव पदार्थ में भी शिव है, 100 में भी शिव है और सजीव में तो है ही। फर्क केवल चेतना का है। निर्जीव पदार्थ में चेतना सुप्त अवस्था में रहती है और सजीव में चेतना जागृत अवस्था में रहती है। इस तरह से संसार बना है। संसार नाम इसलिए पड़ा कि हमेशा सरकता रहता है, बदलता रहता है। संसृति इति संसारः, और इतनी तेजी से बदलता है कि उसको माप पाना सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। इस परिवर्तनकारी संसार की इस लीला को क्षणभंगुर जीवन कहते हैं। यही क्षणिकवाद है,
इसी को आदि शंकराचार्य ने माया कहा था। माया का अर्थ होता है जो है नहीं होता हुआ दिखाई पड़े, मां माने नहीं या माने जो। इस संसार में हर चीज जो बनी हुई है वह शिव के तांडव नृत्य के द्वारा ही गतिमान है, और यह गति इतनी तेज है कि इसको सामान्य तौर पर पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए संसार हमेशा गतिमान रहता है। ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं कोई परम स्थिरता की स्थिति में नहीं है, वह तो केवल शिव ही है जो स्थिरता और गति दोनों का जनक है। क्योंकि तेजी से वो तांडव नृत्य कर रहा है, इसलिए संसार तेजी से घूम रहा है। हर पिंड घूमता है, चंद्रमा घूमता है पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, सूर्य घूमता है किसी अन्य महासूर्य के चारों ओर, फिर अतिसूर्य। ऐसे एक लंबी श्रृंखला है अज्ञात, लेकिन कोई स्थिर नहीं है और उनका अस्तित्व गति पर ही निर्भर करता है। शिव बड़ी तेजी से नाचते हैं, कभी स्थिर नहीं रहते। इसलिए उनकी ये तमाम रचनाएं जो ग्रह पिंड की हैं, चाहे अणु परमाणु की हों चाहे किसी की विशाल की हों, सब गति में है। और गति का उनका अपना एक नियम है। उस प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करने पर उसका विनाश हो जाता है। ऑर्बिट छोड़ दे चंद्रमा, परिक्रमा पथ छोड़ दे पृथ्वी, तो नष्ट हो जाएंगी। सब उसी नियम के अनुसार घूमते हैं, क्योंकि शिव तांडव नृत्य करते हुए बराबर घूम रहे। यह उनका तांडव नृत्य है, और उनके नृत्य से जो गति पैदा होती है वही गति इन पिंडों को चलाती है। और चूंकि शिव नाच रहे हैं इसलिए पिंड हमेशा चल रहे हैं, और गति छोड़ दें और नियम से चलना छोड़ दें तो विनाश हो जाएगा। प्रकृति में भी नियम यही है। हम आप जीवों पर भी यही नियम लागू होता है। हम प्रकृति के साथ चलते हैं तो अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख लेते हैं, प्रकृति से हट करके चलते हैं तो हम अस्वस्थ होते हैं, समस्याएं आती। दूसरा पक्ष नाद ब्रह्म का है। नाद माने होता है ध्वनि। विज्ञान में कहा गया है कि ध्वनि एक ऊर्जा है जो कंपन से पैदा होती है। ध्वनि की यह परिभाषा है, जहाँ कहीं कंपन होगा वहाँ ध्वनि पैदा होती है। शिव तांडव नृत्य कर रहे हैं और डमरू बजा रहे हैं, इसलिए हर समय कंपन हो रहा है। इसलिए पूरे ब्रह्मांड में नाद ब्रह्म हर समय विद्यमान है। उसी ने कहीं महाविस्फोट किया तो कहीं और चीज बनाया। इस नाद को नापने के लिए विज्ञान ने बहुत सारे तरीके बताए हैं, बहुत सारे यंत्र बने हुए हैं। थोड़ा विवेचन यहाँ हम कर देना चाहते हैं। इसकी शुरुआत होती है कंपन से। ध्वनि एक ऊर्जा है जो कंपन से पैदा होती है। कोई चीज कंपन करेगी, ध्वनि पैदा करेगी। उसको नापेंगे कैसे? विज्ञान ने कहा कोई वस्तु जो कंपन कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, मध्यमान स्थिति से एक तरफ और फिर दूसरी तरफ जाकर फिर मध्यमान स्थिति में आए, इसको एक कंपन कहा जाता है। एक दोलन, दोलक के माध्यम से इसको विज्ञान में समझाया जाता है। और इस प्रकार एक सेकंड के अंदर कोई वस्तु जितनी बार कंपन करती है उसे हम कंपनांक कहते हैं। अंग्रेजी में उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण होता है। संसार में जितनी भी ध्वनियां हैं सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। पक्षी भी आवाज करते हैं, लेकिन हर पक्षी का आवाज एक जैसा नहीं। आदमी भी आवाज करते हैं, हर आदमी की आवाज एक जैसी नहीं।
और आदमी की बचपन की जो आवाज़ है वह तरुणाई की आवाज़ से मेल नहीं खाती और वह आवाज़ वृद्धावस्था से भी मेल नहीं खाती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। लड़कों की आवाज़ सुरीली होती है, नारियों की आवाज़ सुरीली होती है, पुरुषों की आवाज़ परुष होती है, मोटी होती है। ये फ्रीक्वेंसी के कारण ही होता है। 20वीं शताब्दी में एक क्रांति हुई थी और खोज हुई वायरलेस की, बेतार का तार। मार्कोनी ने जो खोज किया था उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से ध्वनि का प्रक्षेपण किया था उन्होंने, और ये ध्वनि अंतरिक्ष में जाती है और फिर दूसरा स्टेशन उसे पकड़ता है। तो जहाँ से भेजी जाती है उसको ट्रांसमीटर कहते हैं, और जहाँ हम उसे सुनते हैं उसे रिसीवर कहा जाता है। हमारा रेडियो रिसीवर सेट है। किसी पावर स्टेशन से कोई कार्यक्रम ट्रांसमिट होता है तो उसी फ्रीक्वेंसी पर चलता है और उसी के आधार पर इसे पकड़ लिया जाता है। फ्रीक्वेंसी का परिवर्तन करने के लिए रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी बदल दी जाती है, उसके मीटर बदल दिए जाते हैं, और एक मीटर फ्रीक्वेंसी का रेडियो स्टेशन संसार में दूसरा नहीं रखा जाता। हर एक के मीटर अलग कर दिए जाते हैं फ्रीक्वेंसी के आधार पर। आवाज़ का जो परिवर्तन है, आवाज़ का जो भेद है, ये फ्रीक्वेंसी के कारण ही होता है। इसकी विवेचना विशेष तौर से हमने इसलिए किया कि फ्रीक्वेंसी से जो ऊर्जा पैदा होती है उसे सीमा में बांधें, हम मधुर संगीत में बांधें तो मधुरत्व का बोध होता है, और वही व्यापक स्तर पर जाती है तो तीव्रता का बोध होता है, अच्छी नहीं लगती। हर व्यक्ति के सुनने की सीमा होती है, हर व्यक्ति के आवाज़ करने की सीमा होती है, हर जीव की होती है। यहाँ तक कि पाषाण भी कंपन करते हैं, आवाज़ करते हैं, वो हमें भले न सुनाई पड़े। मनुष्य के कान 20 फ्रीक्वेंसी से नीचे और 20,000 फ्रीक्वेंसी से ऊपर की आवाज़ नहीं सुन सकते। हमारे कमरे में चमगादड़ पड़ा रहता है, वह आवाज़ करता है, उसकी आवाज़ 20,000 फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती है। क्योंकि हमारे कान उसको सुन ही नहीं सकते, इसलिए वो आवाज़ करता है, सुनाई नहीं पड़ता। ये सारी आवाज़ें ब्रह्मांड में रहती हैं, इसलिए आवाज़ का आगार, ध्वनि का आगार, नाद का आगार अंतरिक्ष आकाश है। जैसे जल का आगार सागर है, वैसे ही ध्वनि का आगार आकाश है। आकाश से ध्वनि आती है, तरंगों के माध्यम से चलती है। ये तो मैंने नाद ब्रह्म की विवेचना आपसे किया, जिसकी वजह से आप रेडियो से आवाज़ सुनते हैं। 20वीं सदी की बहुत क्रांतिकारी खोज थी, मार्कोनी ने किया किस प्रकार आवाज़ को प्रक्षेपित करके दूसरे यहाँ तक पहुँचाया जाए। उसी आधार पर तमाम रेडियो स्टेशन वगैरह बने हुए हैं। आप संगीत सुनते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं, उनके मीटर अलग अलग हैं, जैसा अभी हमने बताया आपसे। अब टेलीविज़न भी आ गया है। टेलीविज़न कहाँ से आया? अब यहाँ आवाज़ के बारे में तो आप जान रहे हैं कि भगवान शंकर तांडव नृत्य कर रहे थे, डमरू बजा रहे थे, और नाच करते समय भी आवाज़ निकल रही थी। वही आवाज़ नाद ब्रह्म बन करके आई, जिसके लिए हमने रेडियो वगैरह की बात कहा है। जब वो नाच रहे थे तो नाचने से क्या हुआ? दृश्य पैदा हुआ, गति पैदा हुई। गति से ग्रह, पिंड और संसार का संचालन हुआ, और दृश्य बना है उसी गति से। भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, इतनी तेजी से नृत्य करते हैं कि उनके नृत्य के एक दृश्य को आप अपनी आंखों पर टिका करके नहीं देख सकते।
इसे हम इस तरह से समझाना चाहते हैं कि टेलीविज़न की जो खोज हुई है, कैमरे से चित्र लिए जाते हैं, तो स्थिर ऑब्जेक्ट है उसका चित्र ले लेना तो स्थिर चित्र दे देता है, लेकिन मूविंग चित्र कहाँ से आया? आप टेलीविज़न पर, दूरदर्शन पर चलते फिरते गाते चित्र देखते हैं। इसका कारण क्या है? इसका विज्ञान आप समझ लें, ये शिव तांडव का ही रूप है। भगवान शिव नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं और बड़ी तेजी से करते हैं। उनका एक दृश्य हमारी आंख में पकड़ में नहीं आता और कैमरा स्थिर चित्र लेगा। वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज किया कि 1/22 सेकेंड से कम में अगर कोई चीज आंख के सामने से बदल जाए तो आंख उसको अपने पटल पर स्थिर नहीं रख सकती। अगर 1/22 सेकेंड से कम में एक ही वस्तु चलाई जाए, हमारे आंख से गुजारी जाए, तो हमारी आंख उसका स्थिर चित्र नहीं बनाएगी, बल्कि उसके समझ में आता है कि ये चीज चल रही है, बोल रही है, गा रही है, दौड़ रही है, चल रही है। तो मूविंग कैमरे का जो आविष्कार हुआ था, शिव तांडव नृत्य के आधार पर ही है। शिव के तांडव नृत्य को कैसे आप अनुभव करेंगे, जो बड़ी तेजी से बदल रहा है और उसी तरह से संसार बदल रहा है, उसी तरह से ये मायामय दुनिया बदल रही है। उस चित्र को कैमरे से खींचने के लिए मनुष्य ने एक प्रयास किया जिसको मूविंग कैमरा कहते हैं। 1/22 सेकेंड वाला सिद्धांत। 1/22 सेकेंड के अंदर अगर कोई वस्तु रूप बदल दे तो कैमरा उसका स्थिर चित्र नहीं ले सकता और उसके कई जो चित्र वो लेगा वो सारे चित्र चलते हुए नजर आते हैं। यही करामात होती है दूरदर्शन में। तो शिव तांडव नृत्य से जो दूरदर्शन के या मूविंग कैमरे की बात आई थी, इससे हम चलते फिरते चित्र आज देख पा रहे हैं। यह करामात भी भगवान शिव की है, जो तांडव नृत्य करते हैं, बड़ी तेजी से करते। बंधु, विज्ञान का ये रहस्य हम बता रहे थे। इसके आधार पर संसार में जो परिवर्तन आए या जो कुछ भी है वह उसी भगवान शिव का ही है। और शिव का होने के कारण उनके क्रियाकलाप के आधार पर एक विशेष नामकरण हुआ है जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। परम तत्व सत्य ही शिव है और शिव कल्याणकारी है, और जो भी नृत्यों कर रहा है वह सुंदर है, जो भी ध्वनि निकालता है वह सुंदर है। इसलिए शिव के लिए आता है सत्यम शिवम सुंदरम। जितनी कलाएं हैं, चाहे वह मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, साहित्य कला हो, संगीत कला हो, पाक कला, जो भी है, सब कला उसी शिव की उपज है। क्योंकि उनके नृत्य की कलाएं अनगिनत और उन्होंने अलग अलग रूप धारण कर लिया। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाता है, मूर्ति बनाने में उसके हृदय के नेत्र काम करते हैं। कहा जाता है राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए सीता अनुपस्थित थी। एक मूर्तिकार ने मूर्ति बनाया था सीता की, जो दृष्टि बाधित था, रोशनी काम नहीं कर रही थी, लेकिन उसने जो चित्र बनाया वह सीता का बोलता हुआ चित्र नजर आया। मतलब ये है कि शिव के तांडव नृत्य को देखने के लिए जिन आंखों की आवश्यकता पड़ती है
जिससे मूर्ति बनती है वो हृदय के नेत्र होते हैं। इसी तरह से दृश्य है, कोई चित्रकार चित्र खींचता है, वो चित्र कहीं कहीं बोलते हुए नजर आते हैं, उसमें भी भाव यही है। शिव के तांडव नृत्य के रहस्य को चित्रकार जानता है, किस मोड़ पर किस तरह से वो नाचते हैं, उस मोड़ पर उसी तरह की रचना बना करके चित्रकार चित्र को सजीव बना देता है, चलता फिरता बना देता है, लगता है कि बोल देगा। नाद ब्रह्म के द्वारा जो नाद पैदा किया शिव ने डमरू बजा करके या अपने नाच से, नृत्य कला तो भगवान शिव की है ही, इसीलिए तो नटराज कहे जाते हैं। नाद ब्रह्म से साहित्य की रचना हुई, संगीत की रचना हुई। हारमोनियम में हवा डालते हैं आप और उसके पत्तियों के नीचे के सुराख खोले जाते हैं पत्ती दबा करके, तो विशेष तरह की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें सब शिव तांडव नृत्य से ही ली गई हैं। सारे गमा पधनी सा, उसको हम लोग सीमाबद्ध नहीं कर सकते, 5-7 स्वरों में बांधे हैं, लेकिन उतना ही नहीं है। शिव ने जो तांडव नृत्य किया था उसमें तो असंख्य लय सुर हैं, ताल हैं। डमरू बजाया था, उसमें नाना प्रकार की ध्वनियाँ हैं, उसको हम सीमाबद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि शिव खुद ही सीमा में नहीं है, सत सीमा में बांधा ही नहीं जा सकता। उसके कुछ अंश पकड़ करके हम लोगों ने वाद्य यंत्र बनाए हैं। परमात्मा ने, उसी शिव ने जो रचना किया है, उस रचना में हमारे कंठ में जो आवाज़ आती है, कंठ में एक स्वर तंत्र होता है। स्वर तंत्र के 2 भाग हैं, जिसको हम लोग घाटी जैसा कुछ कह देते हैं। वो कंपन करता है। मुख के बगल में 2 स्वर कोश होते हैं जिसमें हवा भरी रहती है। उस हवा के झटके से वो पेंडुलम की तरह से हिलता है, उससे ध्वनि पैदा होती है और उस ध्वनि को हम लोगों ने वर्णों में अंकित किया है, जिससे हम साहित्य की रचना करते हैं। यहाँ महर्षि पाणिनि का उल्लेख मैं जरूर करना चाहूँगा। महर्षि पाणिनि प्रसिद्ध वैयाकरण थे। उन्होंने 14 सूत्र बनाए। वे 14 सूत्र माहेश्वर सूत्र कहे जाते हैं। भगवान शिव जब तांडव नृत्य कर रहे थे डमरू बजा करके, तो उससे जो ध्वनियाँ निकली थीं, उन ध्वनियों को उन्होंने लिपिबद्ध किया है और 14 सूत्र बनाए हैं। उन 14 सूत्रों में ही उन्होंने स्वर, व्यंजन और संधियों आदि को समेट दिया है। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण का वेद माना जाता है। आयुण, रिलरिको, ए ओंग, ए औच, हैवरट, लंड, जबगडदस, शखसर, हल आदि करके 14 सूत्र हैं। इसमें सभी स्वर, सभी व्यंजन आए हैं, सारी संधियों का उल्लेख उन्होंने किया है। ये चीज माहेश्वर यानी शिव से उन्होंने लिया है। इन सूत्रों का नाम माहेश्वर सूत्र है, जो महर्षि पाणिनि ने बनाया है, जो व्याकरण का आधार है। तो शिव वैयाकरण भी है। और बहुत बड़े चिकित्सक तो इतने बड़े चिकित्सक हैं कि उसकी लीला तो कही नहीं जा सकती। कितना रूप बना लेते हैं, कब किसको कौन सा रूप दे देंगे। सारा संसार तो उन्हीं की माया का खेल है। तो ऐसा डॉक्टर, ऐसा चिकित्सक तो खोजने पर नहीं मिलेगा। कहीं आदमी को हाथी की गर्दन लगा दे, कहीं कुछ और कर दे, ये करिश्मे तो भगवान शिव ही कर सकते हैं। वैसा बड़ा सर्जन कहाँ होगा। तो सारा ये खेल शिव तांडव नृत्य से होता है।
और जो डमरू बजा के वो नाच करते हैं उससे होता है। यहाँ हमने आपको यह बताने की चेष्टा किया है कि मूर्ति कला हो, चित्रकला हो, साहित्य सृजन हो, अथवा रेडियो से आवाज़ की खोज हो या टेलीविज़न से दृश्यों की खोज हो, ये सब शिव तांडव नृत्य और डमरू की ध्वनि से आए। साहित्य का सृजन हुआ, नाना प्रकार से साहित्यकारों ने बयान किया है। शिव तांडव नृत्य न रहा होता, नाद ब्रह्म की उत्पत्ति उन्होंने न की होती, तो किसी साहित्य की रचना ही नहीं होती। कुछ कुछ रचनाएं करके लोग महान साहित्यकार बने, वो सभी लोग उस शिव के आभारी हैं जिनकी रचना के आधार पर साहित्य का निर्माण हुआ है। सुदामा चरित में नरोत्तम दास ने लिखा है बड़ी मार्मिक बात। उनकी कविताओं का संग्रह जो सुदामा चरित में आया है उसको छोड़ करके अन्य जगह की चीज़ें तो नहीं मिलती, लेकिन उसके माध्यम से ही वो हिंदी साहित्य में अमर हो गए। वो लिखते हैं, जब सुदामा जाकर के द्वारिका में कृष्ण जी के दरवाजे के सामने एक निपट भिखारी की तरह खड़े होते हैं और द्वारपाल जाकर कृष्ण को संदेश देता है, कैसा शब्द चित्र खींचा है नरोत्तम दास ने, आप देखिए। यहाँ एक बात का मैं उल्लेख कर दूं कि ध्वनि से चित्र बनते। अगर एक ही ध्वनि क्रम से लय से चलाई जाए तो एक विशेष आकृति बनती है, दिमाग में बनती है, वो ब्रह्मांड में भी बनती है। उसे शब्द चित्र कहा जाता है। कैसा सुंदर शब्द चित्र खींचा नरोत्तम दास ने। शीस पगा न झगा तन में प्रभु जाने को आही बसय के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाया मुपाना की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ये स्वर लहरी जो नरोत्तम दास ने पैदा किया था, ये भगवान शंकर के तांडव नृत्य से पैदा हुई नाद ब्रह्म की ही देन है। इसमें जितने वर्ण हैं वो नाद करते हैं और लय में करते हैं। जैसे हमने आपसे बताया कि ग्रह पिंड अपनी निर्धारित परिक्रमा पथ ऑर्बिट पर घूमते हैं, जरा भी हटे तो विनाश हो जाएगा। स्वर लहरियां तभी गूंजती हैं जब निर्धारित लय में, ताल और सुर में उछलती हैं, तो बहुत बड़ा असर करती हैं। आदमी नहीं, जानवर तक प्रभावित होते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षी प्रभावित होते चले आते हैं। राग भैरवी का गीत आपने जाना होगा, भोर में गाया जाता है, सवेरे चहचहाती हुई चिड़ियाँ आती हैं, कौन सा गीत गाती हैं, और फिर उनको कैसे पता चलता है कि भोर हो गई। ब्रह्मांड गाता है, ब्रह्मांड जगाता है, उनके लिए कोई दूसरी घड़ी तो है नहीं, प्राकृतिक घड़ी है, वो जान जाते हैं। ये चीज सबके पास है, सब ग्रह नक्षत्र पिंड सबके पास है, वो जान जाते हैं। ये उस नाद ब्रह्म की ही देन है। रस खान ने क्या कहा था, आज आप मुसलमान भक्तों में रस खान जी हो गए हैं, जिसके लिए नभादास जी ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये। वो कहते हैं
मानुष हों तो वह रस खान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वह गिरी को जो कियो कर छत्र पुरंदर कारण। पाहन हो तो वह गिरी को जो कियो कर क्षेत्र। पाहन हो तो वह गिरी को। रसखान ने ये बात बड़े प्रेम से कहा था, जिस भाव में कहा था उस पर आप विचार करें। पाहन हो तो वह गिरी को जो कियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। यहां वो लय ही काम करता है। साहित्य में स्वर लहरी जो आती है यह माधुर्य का, ओज का, प्रसाद का गुण लाती है और कभी युद्ध का दृश्य खींच देती है और कभी वेदना का दृश्य खींचती है। दुर्गा गीता में भगवती का दानवों से जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन आया है। जहां असुर राज था झपट रहा बाज था। देवता कपोत थे जातु धान झपटते। वही भागने लगे प्राण त्यागने लगे। ये वर्णन ये बताता है जैसे युद्ध हो रहा है। ऐसे ही और वर्णन किए गए हैं। इनका थोड़े में हम साहित्य के स्तर पर नाद ब्रह्म के विवेचन के लिए उदाहरण दे रहे हैं और दूसरा कुछ नहीं। जो नाद ब्रह्म भगवान शिव के तांडव नृत्य से ही पैदा हुआ, उसके जनक वही हैं। ऐसी ऐसी रचनाएं हुई हैं जिसको सुनकर मृग दौड़े चले आते। औरों की मैं बात क्या करूं। एक महात्मा एक भजन गाया करते थे, बहुत सुंदर भजन आता है मोबाइल वगैरह पर। ये भजन बड़ा मशहूर भजन है। भाभी नाम की कोई फिल्म बहुत पहले चली थी, उसके लिए किसी गीतकार ने लिखा था। फिल्म का नाम था भाभी। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। बहुत सुंदर ये गीत है। हम उतना सुंदर तो गा नहीं पाते, लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। खत्म हुए दिन उस डाली के जिस पर तेरा बसेरा था। आज यहाँ कल वहाँ रहेगा जोगिन वाला फेरा था। किसको पता है इस दुनिया में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी कि अब ये देश हुआ बेगाना। बड़ा सुंदर ये लय जो आई है, ये भी भगवान शिव की ही देन है, नाद ब्रह्म की देन है जो उन्होंने पैदा किया था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें युद्ध का दृश्य खींच दिया जाएगा, मधुरिमा का दृश्य खींच दिया जाएगा और दृश्य खींचे जाते हैं। भगवान शिव की वंदना में काकभूषण जी के प्रकरण में तुलसीदास जी ने जो कहा है वो भी बहुत सुंदर भजन है, गीत है। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम
चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। भगवान शिव की वंदना में तुलसीदास जी ने ये रचना किया था और काकभूषुंड जी के प्रकरण में ये बात आई है। साहित्य का तो बड़ा लंबा क्षेत्र है, उसके सारे उदाहरण देना संभव नहीं है। बस इतना ही हम कहना चाहते हैं कुछ उदाहरण दे करके कि साहित्य में जो रचनाएं हुई हैं उन सबके जनक भगवान शिव ही हैं। उन्हीं का तांडव नृत्य और उन्हीं के द्वारा पैदा किया गया नाद ब्रह्म इसमें आकर के झांकता है। फूलों का सौंदर्य, हंसते हुए फूल, उगते हुए सूरज का दृश्य, कलकल बहती हुई नदियां, चहचहाती हुई चिड़ियां उसी शिव के नाद ब्रह्म को बोलती। सज्जनों, इस बात को जानने की आप चेष्टा करें कि नाद ब्रह्म क्या है और इसको पैदा किसने किया। अब अंत में इसका समापन करते हुए हम भगवान भोलेनाथ को नमन करते हैं और इस रहस्य को समझाने की चेष्टा करते हैं कि जब जीवन मिला है तो जीवन का आप रहस्य समझें और कैसे जीवन जीना चाहिए इसे भी आप जानें। नए वर्ष का जश्न आप हमेशा मनाते हैं, मनाते रहेंगे। कई जन्म लिया है, वर्तमान में हैं और आगे लेते रहेंगे। लेकिन जब तक शिव तांडव नृत्य और नाद ब्रह्म का रहस्य आप नहीं जान पाएंगे, संसार में आपका जीवन पूर्णतः सफल नहीं हो सकता। मन के गीत से इसका हम समापन करते हैं। सदियां गुजर गई हैं, बीते जन्म अनेकों। सदियां गुजर गई हैं, बीते जन्म अनेकों। कितने महल बनाए, कितने महल ढहाए। बेघर ही रहे हरदम, घर ताजमहल जैसा। पर घर ही रहा हम में, हम घर में रह न पाए। हम घर में रह न पाए। घर हमारे अंदर रहा लेकिन हम घर में नहीं रहे। घर में रहने की कला ही तो जीवन जीने की कला है, जो भगवान शिव ने बताया था तांडव नृत्य के माध्यम से। संसार में आते जाते पता नहीं कितने जन्म बीत गए, हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया, लेकिन उस मर्म को जाना नहीं। यही शिव तांडव नृत्य और नाद ब्रह्म का रहस्य है, जिसके लिए ये बात मैं कह रहा हूं। तैयारियां ही करते जीवन हमारा बीता, गफलत में पड़ के हमने जीवन सभी गंवाए। बेघर ही रहे हरदम, घर ताजमहल जैसा। बेघर ही रहे हरदम, घर ताजमहल जैसा। पर घर ही रहा हम में, हम घर में रह न पाए। तैयारियां ही करते जीवन हमारा बीता, गफलत में पड़ के हमने जीवन सभी गंवाए। जीने की आस लेकर रास्ता तलाशने में जीवन गुजारा हमने, पर जी कभी न पाए। पर जी कभी न पाए। पर जी कभी न पाए। ये रहस्य है शिव तांडव नृत्य और नाद ब्रह्म का। भगवान शिव को नमन करते हुए अस्तु। जय जगत।